विद्युत कश्यप ने आरोप लगाया है, कहा है कि आप झूठी हैं और कॉलर पकड़ा है अंजलि ने उसका। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि अंजलि के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है और एक बहुत बड़ा मामला केस जो है चारों तरफ छा गया है और मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो राघव सिंह राजपूत फ़ोन करके समझाते हैं, वार्निंग देते हैं अपनी बहू, अपनी बेटी अंजलि को कि अंजलि, मैं इस घर में रहकर बहुत कुछ देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अब बहुत बड़ी प्लानिंग की है। तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया, तुम्हारी बेटी छीन ली, तुम्हारी शादी नहीं होने दी, तुम्हारा सिंदूर छीन लिया। अब वो तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ छीनने वाले हैं। तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और तभी आ जाती है बीच में साधिका, फ़ोन छीन लेती है और राघव सिंह को सुनाती है कि हमारे घर में रहते हो, खाते हमारा हो और इस घर की बातें, सीक्रेट चीज़ें दूसरे लोगों को बताते हो। आप कितने बड़े एहसान फरामोश हो। और ये सारी बातें अंजलि भी सुन लेती है और कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसे कैसे बात कर सकती हो उनसे। तो साधिका कहती है, ए अंजलि, सुन मेरी बात, ये हमारा घर है, हमारे घर में रहने वाले लोगों के साथ हम कैसे बात करेंगे, वो मुझे तुमसे नहीं सुनना है, तुमसे नहीं सीखना है। और सुन कान खोलकर, एक बहुत बड़ा मामला तेरे खिलाफ आज से शुरू होने जा रहा है, जिसका तोड़ तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तेरी इज्जत की तो मैं धज्जियाँ उड़ा कर रख दूंगी। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा है और मीडिया वाले और विद्युत कश्यप जो हैं वो आकर अंजलि को कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको देखा था, आपकी चेकिंग युवराज सिंह के चंगुल से इन लड़कियों को छुड़ा कर लाई हो और इनको कोर्ट में पेश करने जा रही हो। अंजलि भड़क पड़ती है, कॉलर पकड़ लेती है विद्युत का, कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं घर पर थी, मैं कहीं नहीं गई थी और आज तो कोर्ट बंद है, तो मैं इन लड़कियों को कोर्ट में कैसे पेश करूंगी। ये क्या बेहूदगी है, क्या बदतमीजी है, ऐसा कैसे बोल सकते हो। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था आपको जाते हुए। मैं उस समय यहाँ चेकिंग कर रहा था, आपने मुझे कहा कि मैं इस तरीके से आपको नहीं रोक सकता और आपने मुझे थोड़ी सी धौंस भी दिखाई, तो मुझे मजबूरी में आपको छोड़ने पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी हो और पंकज पुरोहित जी आप पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए मैंने आपको जाने दिया। मीडिया वाले देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं अंजलि से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उन लड़कियों को बॉर्डर पार क्यों करवाया, आपने उनका चालान क्यों कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। आप तो लड़कियों की, औरतों की रक्षा करती थी, उनका सम्मान के लिए लड़ती थी, लेकिन आज खुद ही आपने कुछ लड़कियों की हेराफेरी कर दी है। अंजलि बहुत भड़क कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं ये साबित कर दूंगी। तो पंकज पुरोहित कहते हैं कि आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अंजलि कहती है ठीक है और अपने ऑफिस चले जाते हैं पंकज पुरोहित। वहाँ पर जाकर विद्युत से पूछते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो अंजलि के खिलाफ। वो भी कॉलर पकड़ लेते हैं विद्युत का। विद्युत कहता है, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, मैंने वही बताया है। मैंने सच में अंजलि को देखा था, वो लड़कियों के साथ जा रही थी एक टेम्पू में। विद्युत और पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। विद्युत को बुरा लग रहा है कि मैंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है, उसके बाद भी मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है और मेरे सीनियर मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं।